इतना सुंदर, शुद्ध और पवित्र वातावरण है। उगते सूरज की ऊर्जा और अमावस्या के जो ब्रह्मांडी, जो कॉस्मिक ऊर्जा इस समय हमें प्राप्त हो रही है। यह भोर का समय बहुत अच्छा समय है दोस्तों। आज के दिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। हो सके तो मौन में रहें और रात्रि ध्यान तो अवश्य करें, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के समय बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इन समय को न गवाएं। इस वर्तमान पल के एक एक क्षण का उपयोग करें। ध्यान में कई तरह के विचार आएंगे, कोई बात नहीं। उन विचारों का पीछा न करें। जो भी हो रहा हो उसे महसूस करें, साक्षी भाव से देखें। और यदि बार बार मन भटक जाए तो अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए, उसे वहां पहरेदार बना दें और एक एक श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए उसे देखें, महसूस करें। इस तरह धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे और मन स्थिर होने लगेगा। बने रहें अपनी श्वासों के साथ, अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं।
ध्यान से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो करते हैं दोस्तों, हमें साथ साथ इस पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे इस भूमंडल में हो या आकाश में या जल में, उन सभी को हमें मंगल मैत्री देनी चाहिए। सबके लिए हमें मंगल कामना करनी चाहिए। तो आइए एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना के द्वारा हम सबको मंगल मैत्री दें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कोई भी अपनी आंखें ना खोले दोस्तों, बने रहें अपनी श्वासों के साथ। लास्ट 2 मिनट्स। हम ध्यान में उन सभी आत्माओं से माफी मांगे, हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने कितनी ही योनियों में जन्म लिया है और कितनी बार जन्म लिया है। जन्म लेते लेते आज इस मानव देह तक पहुंचे हैं। तो उस समय
जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, पीड़ा दी होगी, चाहे मन से, वचन से या वाणी से। तो आज इस भौतिक शरीर के द्वारा इस वर्तमान पल में हम उन सभी आत्माओं से माफी मांगेंगे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा यदि मुझे दुख पहुंचा है, तो मैं उन सभी आत्माओं को माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह किसी भी आत्मा ने कभी भी किसी भी समय यदि मेरी सहायता की, मुझे मदद दी है, तो मैं उन सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, उन्हें थैंक यू कहती हूँ। इस तरह दोस्तों, माफी मांगने से, सबको माफ करने से, अपने आप को माफ करने से हम जो जन्मों जन्मों के हमारे कार्मिक बंधन लेकर आते हैं, उससे धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। तो हमेशा सबसे खूब प्यार करें, खूब खूब प्रेम और करुणा का भाव रखें, हर परिस्थिति को स्वीकार करें। आइए पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें, इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। जिस धरती पर हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें और अपने आप को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आंखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ, चेस्ट, पूरे पेट, पीठ, कमर से होते हुए थाइस, घुटने, पूरे पैरों में फिराएं और बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें, अपने आप को थैंक यू कहें, अपने आप को शाबाशी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। यस दोस्तों, इतने सुंदर ध्यान के बाद आज हम रचना मैम के साथ हमारे 22 सोल लेसन क्या है उनके बारे में जानेंगे। रचना मैम सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। सभी लोग तालियों से मैम का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। इतना सुंदर ध्यान हुआ आज का, इतना डीप चले गए हम लोग अमावस्या का ध्यान। थैंक यू। ग्रुप की एनर्जी के कारण बहुत अच्छा ध्यान हुआ। आप सबका धन्यवाद। तो चलिए आज हम 22 सोल लेसन्स के बारे में जानेंगे कि हम धरती पर क्यों आए हैं और हम क्या क्या सीखने के लिए आए हैं।
क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे लेसन्स क्या है, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट्स पता होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, है ना, मॉरल साइंस, हमारे को उस सब्जेक्ट की बुक्स दे दी जाती है और उस पीरियड में हम वो चीजें पढ़ते हैं। हमें पता होता है कि हमें 10th तक यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आगे कॉलेज में जाएंगे तो हम चूज कर सकते हैं क्या चीज हमें पसंद है, उसके मुताबिक हम वो स्ट्रीम ले सकते हैं। और पीएचडी करने वक्त हम अपना एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमें पसंद है। तो ऐसे ही हम जब धरती पर आते हैं तो हम 22 सोल लेसन कंप्लीट करने के लिए आते हैं। उनके लिए हो सकता है हमें एक जन्म एक एक सोल लेसन के लिए लगे, या एक एक सोल लेसन के लिए हो सकता है बहुत सारे जन्म भी लेने पड़े, जब तक कि हम उस सोल लेसन में परफेक्ट ना हो जाए। क्योंकि पत्री सर कहते हैं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तो हम बार वही सोल लेसन लेने के लिए आते हैं। और वो उस सोल लेसन में जब तक हम 100 में से 100 मार्क्स नहीं ले लेते, हमें दूसरे सोल लेसन तक हम सोच भी नहीं सकते जाने के लिए। वहां पर 99 मार्क्स भी नहीं चलते हैं, एक भी मार्क कटेगा तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा। इतना परफेक्ट होना पड़ेगा अपने हर एक सोल लेसन में हमें। तो चलिए अब हम पहले जानते हैं कि हमारे 22 सोल लेसन क्या है, हम क्या क्या सीखने के लिए आए हैं। आज हम पहले 4 लेसन लेंगे। पहला है यू आर ए डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। आप लोग लिख भी सकते हैं जो लोग लिखना चाहते हैं, ताकि आपको 22 सोल लेसन याद हो जाए। पहला है यू आर ए डिवाइन इमॉर्टल बीइंग, कि हम सब इमॉर्टल मतलब कि हम अमर है। जैसे कि हमारी जो आत्मा है, हमारा शरीर जाता है पर आत्मा जो है वो इमॉर्टल है, वो कभी भी अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है। पहले हमें ये जानना होगा। और डिवाइन मतलब कि हम अगर उस परमात्मा के अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी उसका डिवाइन स्पार्क है। देखिए अगर शेर का बच्चा शेर होगा, जो भी जानवर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वही होते हैं। अगर हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी वो ही स्पार्क है, तो हम भी डिवाइन बीइंग्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो डिवाइन स्पार्क है। तो हमें ये हमेशा ये लेसन याद रखना होगा। और जब तक हम धरती, क्या होता है हम जब धरती पर आते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि हम डिवाइन बीइंग्स हैं, कि हम उस डिवाइन के प्रेशियस बहुत कीमती बच्चे हैं। हम पर क्या करते हैं, जैसी धरती पर आते हैं हम माया में उलझ जाते हैं, ईगो बॉडी हमारे साथ जुड़ जाती है और हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कि हम फिजिकल बॉडी, हम अपनी अंदरली डिवाइन एनर्जीज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक स्पिरिट है। हम अगर हम स्पिरिट है तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है। वी आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग्स। वी हैव कम हियर टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हम धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं। उन्होंने, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं, उसके बाद हम उसको बड़े स्कूल में डालते हैं, ताकि वो स्कूल में जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना सीखे, इकट्ठे रहना सीखे, स्कूल के लेसन्स ले, बच्चों के साथ एक अपना एक रिलेशन बनाए। ऐसे वो डिवाइन बीइंग ने हम स्पिरिट्स को धरती पर भेजा। वी ऑलरेडी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। वो कहते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लो। आप धरती पर जब जाओगे, धरती पर जाकर कि आप इमॉर्टल बीइंग हो, धरती पर रहकर भी कैसे याद रखना है, क्योंकि वो माया और ईगो जब तक आपको टच नहीं करेगी तब तक आपको अपना लेसन याद रहेगा। जैसे ही आप धरती की चीजों में बिजी हो जाओगे तो आप भूल जाओगे कि यू आर ए डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। आपको लगेगा कि डेथ से आपको डर लगने लगेगा कि डेथ होनी नहीं चाहिए, मुझे अभी और जीना है, क्योंकि हम अपना असली घर भूल जाते हैं। हम उस धरती को ही अपना असली घर समझकर वहीं पर रहना चाहते हैं। तो हमें जब धरती पर आकर अपना ये लेसन हमेशा याद रखना है, क्योंकि अब मेडिटेशन में आके हम सब लोगों को अब ये लेसन धीरे धीरे याद हो रहा है कि वी आर द इमॉर्टल बीइंग्स, वी हैव कम हियर टू हैव सोल एक्सपीरियंसेस। हम सिर्फ एक अनुभव लेने के लिए आए हैं, हम सिर्फ लेसन्स लेने के लिए आए हैं। जब हम लेसन ले लेंगे तो हम अपने असली घर चले जाएंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, इमॉर्टल है। उसकी कभी डेथ नहीं है। डेथ है तो वो शरीर की है, हम बार बार नया शरीर लेते हैं, पर आत्मा वही होती है। और वो बोलते कि अपने आप को
हमेशा लव कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, अपने आप को चेरिश कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए कि आप उस डिवाइन के बच्चे हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं, और वो जो गॉड है वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, वो आपको दुख नहीं दे रहा। वो धरती पर सिर्फ आपको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए उसने धरती पर भेजा है। तो बस सिर्फ आप एक्सपीरियंसेस की तरह आप धरती पर आए हैं। मान लीजिए आप किसी ड्रामा स्कूल में जाते हैं, तो आपको एक रोल दिया जाता है कि आप एक क्वीन का रोल प्ले करेंगे। तो आपको क्वीन का कॉस्ट्यूम दे दिया जाता है कि आप ये पहन लीजिए, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए जाते हैं, मुकुट दे दिया जाता है, ज्वेलरी दे दी जाती है। और जब आपका रोल, आप 1 घंटे का अगर रोल आप प्ले कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्लीज ये कॉस्ट्यूम उतार कर वापस दे जाइए क्वीन का। और अपना कॉस्ट्यूम उतारते हैं, अपनी ज्वेलरी उतारते हैं, और वो ऑर्गेनाइजर को वापस दे देते हैं, और फिर हम अपने घर चले जाते हैं। बस हमारा धरती पर भी हम ऐसे ही आए, अपना अपना रोल प्ले करने आए। बाद में हम अपना कॉस्ट्यूम दे देंगे वापस, और अपने असली घर चले जाएंगे। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हम सिर्फ अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। और जहां पर जो अनुभव इस आत्मा ने लिया है, वो जब नेक्स्ट जन्म लेगी तो वहीं से शुरू करेगी जहां पर खत्म किया है। अगर आज हमने इतना मेडिटेट किया है, आज हम अपनी बॉडी वकेट भी कर देते हैं, तो जब हम नया जन्म लेंगे, जब हम दोबारा से मेडिटेशन में आएंगे, तभी आपने देखा होगा कई लोग पहली ही सिटिंग में कितना डीप चले जाते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल कर लेते हैं, या उनको अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देने लग जाती है, और हम कहते हैं कि उनको आज तो ध्यान सिखाया है और उनको इतने गहरे अनुभव कैसे हो गए। क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ्स की मेमोरी, जैसे हम अपनी उसके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी सेलुलर में हमारी वो मेमोरी, हर एक एक सेल में हमारी मेमोरी फीड है। तो जैसे हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं, इनर वर्ल्ड में जाते हैं, तो हमारे को अपनी पिछली मेमोरीज के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। जहां हमने अपनी साधना छोड़ी है, वहीं से हम पिक करेंगे अपनी नई साधना। ठीक है, ये हो गया पहला, यू आर ए डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। और इसको हमें हमेशा याद रखना है। यहाँ पर हम सिर्फ एक रोल प्ले करने आए हैं। जब हम जाएंगे, अपना कॉस्ट्यूम वापस ले जाएंगे, और ये आत्मा फिर नए रोल के लिए तैयार हो जाएगी, तब हमें नया कॉस्ट्यूम दिया जाएगा। हो सकता है तब हम राजा का रोल प्ले करें। आज हम जो रानी का कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे नहीं, अब हमें मेल बॉडी में आना है ना। या मुझे अब राजा का रोल मैंने प्ले कर लिया, अमीरी तो देख ली, अब मुझे एक बेगर का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो क्योंकि हर तरह का रोल हमें प्ले करना पड़ेगा। अगर हम एक हीरोइन का रोल प्ले करें, तो किस दिन हमें विलन का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, उसमें भी 100 मार्क्स लेने होंगे, क्योंकि हर एक रोल में हमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। वी आर ए डिवाइन बीइंग्स, इमॉर्टल बीइंग्स। हमारी आत्मा की कभी भी डेथ नहीं है, सिर्फ बॉडी की है, कॉस्ट्यूम्स हम चेंज करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है, धरती पर आकर हम भूल जाते हैं। सेकंड है, यू आर ए को क्रिएटर विद द डिवाइन। को क्रिएटर मतलब जो क्रिएटर क्रिएट करके उसने हमें भेजा है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम भी अब अर्थ प्लैनेट पे अपनी अपनी क्रिएशन कर रहे हैं। वी आर द को क्रिएटर्स। हम जो सोचते हैं, हम जो इंटेंशन डालते हैं, हम जो थॉट डालते हैं, हम सबको ये जानना होगा कि हमारी थॉट्स बहुत पावरफुल है। हमारी एक एक थॉट एक एक वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। हमारे पास इतनी पावर्स हैं, हम वी आर पावरफुल बीइंग्स, डिवाइन पावरफुल बीइंग्स है हमारे पास। हमारी हर एक थॉट, अब आपने देखा होगा, आज अगर आप किसी को याद करते हैं, तो उसका शाम तक फोन आ जाता है, या उसके बारे में आप कोई न्यूज, हम सोचते हैं आज ही मैंने उसको याद किया था, देखो आज ही उसका फोन आ गया, या उसके बारे में मुझे आज कोई न्यूज आ गई। वो क्या है, हमारे पास टेलीपैथिक पावर्स है। हमने किसी को याद किया, तो उसका मुड़कर फोन आ गया हमको। हम कुछ क्रिएट करते हैं। आज मान लीजिए मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है, कि आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, और शाम तक वो वाली मिठाई आपके आगे आ जाती है। आप सोचते हो आज ही मैंने ये सोचा था, और आज ही ये मिठाई किसी के द्वारा मेरे घर आ गई। तो आज से हम कुछ और अच्छा सोच लेते, है ना। आज मैंने मिठाई के कुछ और मांग लेती, हम कई बार ऐसा सोचते हैं। तो क्या होता है, इट मीन्स कि हम को क्रिएट कर रहे हैं चीजें। हमारे अंदर इतनी पावर्स है,
जहां हमारी इंटेंशन जाएगी वहां पर एनर्जी फ्लो करेगी। जहां पर आप अपनी जो भी आप जैसे सोचते हैं, जहां पर आपकी थॉट जाएगी, ऑटोमेटिकली एनर्जी वही फ्लो करने लग जाएगी और वो चीजें को मेटेरियली मैनिफेस्ट करने के लिए लग जाए। हम इतने पावरफुल बीइंग्स हैं। तो वो कहते हैं कि हमें हमेशा अवेयरनेस में रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे यहाँ से कैसी थॉट्स निकल रही है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, सबके भले के लिए सोचे। जैसा हम सोचेंगे वैसी जगह को क्रिएशन हो रही है, तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, इमोशनली फिजिकली प्रिपेयर करें कि हम हमेशा अच्छी थॉट्स क्रिएट करें, क्योंकि हर एक थॉट क्रिएशन कर रही है। जब हमें ये समझ आ जाएगा, देखो ध्यान से पहले हमें समझ नहीं थी, हम बेहोशी की हालत में अपना जीवन जी रहे थे। ध्यान कहाँ था, खाना बना रहे हैं, दिमाग कहीं और है, कुछ खा भी रहे हैं तो हमें पता नहीं हमने खाना खाया कि नहीं, चाय पी रहे हैं तो हमें पता नहीं। पर अब हम क्या कहते हैं कि अगर आप चाय को भी अवेयरनेस से पी रहे हो, कैसे एक आपने चाय की सिप ली, कैसे इंजॉय करते हुए वो चाय आपके अंदर जा रही है, तो वो चाय पीना भी आपके लिए एक मेडिटेशन बन जाए। और जब आप अवेयरनेस के साथ करोगे, जो भी आप खाओगे पियोगे वो आपके लिए अमृत बन जाएगा, एक प्रसाद बन जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप एक को क्रिएटर हो, डिवाइन को क्रिएटर हो। तो आपको इसके अंदर, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। हम धरती पर आके अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो जब हमारी, हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो तो वो डिवाइन लॉ के हिसाब से, आप डिवाइन बीइंग्स हो तो आप डिवाइन लॉ के हिसाब से काम करें, एक एक्सेप्टेंस के साथ काम करें कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो डिवाइन लॉ के अनुसार हो रहा है, मैं अपना सोल प्लान में लिखा कर आई हूँ। तो जब आप उस इंटेंशन के साथ, उस फ्लो के साथ बहते रहेंगे, जितनी आप जागरूकता में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके काम जो है बिना स्ट्रगल के फ्लो में होते जाए। आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सहजता के साथ आपके सारे काम होते जाएंगे। और उन्होंने बोला कि जहां पे आज आप हो, जैसे कि अगर आपके आगे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं या वो आपकी अपनी थॉट पैटर्न की वजह से आपने क्रिएट किए हैं, तो आज आप जाग जाओ। जब आपको आज सोल लेसन बताया जा रहा है, आज से आपने बहुत अवेयरनेस में रहे कि मैंने कोई भी गलत थॉट को रिलीज नहीं करना। कोई भी जाने अनजाने आपके द्वारा कोई भी थॉट रिलीज हो जाए, उसको ऑटोमेटिकली कैंसल 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 या डिलीट डिलीट कीजिए। क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल हमसे गलत हो जाती है तो हम एकदम से डिलीट का बटन मार देते हैं कि ये गलत फाइल चली गई कहीं पर, और वो डिलीट हो जाती है। तो हमें इतनी जागरूकता में रहना है कि हमारे यहाँ से कोई भी गलत जैसे थॉट निकले, हम इतनी अवेयरनेस में हो उसको इमिडिएटली कैंसिल कर दे, डिलीट कर दे। तो आज से हमें, क्योंकि हमारी हर एक थॉट एक क्रिएशन कर रही है। अगर हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस के बारे में या किसी के बारे में भी नेगेटिव जो सोचते हैं, तो वैसी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, हम उन चीजों को एनर्जी दे रहे हैं। हम सोचे सब अपना अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब हम उनको लव एनर्जीज भेजेंगे, तो वो लव एनर्जी से, तो वो हम लोग एक नई क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो उनमें नई ऊर्जा भर देगी अच्छा काम करने के लिए। अगर हम बैड एनर्जीज भेजेंगे, पहले ही उनको नेगेटिव एनर्जीज भेजेंगे, जजमेंटल एनर्जीज भेजेंगे, तो वो और वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि हम को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस में रहना, जो लोग हम लोग ध्यान में आ गए हैं कि हमें अवेयरनेस में रहना है कि हम कोई भी नेगेटिव थॉट अपने यहाँ से क्रिएट ना करें, क्योंकि वो एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर रही है। और जो भी आज हम इस जन्म में है वो हम अपनी पास्ट लाइफ से भी लेकर आए हैं। जो भी हमारे थॉट पैटर्न्स है, बिलीफ सिस्टम्स है हमारे अंदर, कई बारी हमें कई मान्यताएं हम लेकर आते हैं पिछले जन्मों से, और जब हमें पता लग जाता है कि इनका अब हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो उनको ब्रेक करते हुए आप अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाए और अच्छा सोचें, क्योंकि हम सब सीखने के लिए आए। पिछली चीजें जो हमारे लिए नहीं ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में जब हम अवेयरनेस में है, उन चीजों को, उन बेड़ियों को तोड़ते जाए,
क्योंकि हम जान जाए कि हम इमॉर्टल बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। हम जो भी सोचते हैं वैसा हम एक जीवन क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही हम एक अर्थ प्लैनेट में हम जितना प्यार की एनर्जी सोचेंगे, सबके भले की सोचेंगे, जैसे कि अभी हमने प्रार्थना की कि सबका मंगल हो, तो जब हम सबके मंगल की कामना करेंगे तो वैसा ही वर्ल्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आप धरती पर एक डिवाइन स्पिरिट हो, ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, और अपना एक डिवाइन प्लान लेकर आए हो, और उस डिवाइन प्लान के अनुसार आप अवेयरनेस में रहे। जितना आप अवेयरनेस और जागरूकता में रहेंगे, आपके द्वारा कोई भी नेगेटिव चीजें क्रिएट नहीं करोगे आप। ठीक है, अब हम थर्ड सोल लेसन लेंगे। क्रिएशन बिगिंस विद थॉट। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आप विजुलाइज कीजिए कि आप एक जो भी आप चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने सीक्रेट किताब पढ़ी है, उसमें हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स लिए कि ऑथर ने एक नए घर की कल्पना की और कुछ सालों के बाद तो उसने उसके लिए वैसे पिक्चर्स लगाई, एक विजन बोर्ड बनाया, और उसने हर रोज मैनिफेस्ट किया, उसको विजुलाइज किया, तो उसने वैसा घर एक क्रिएट कर लिया। कुछ सालों के बाद वो सेम घर में चला गया। तो वो जब अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले उसकी आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। आपको क्लैरिटी से सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक ये वर्ल्ड जो है बहुत सुंदर जगह बन जाए रहने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, आंखें बंद करके अपने इनर के साथ कनेक्ट होना होगा कि जो हमारा भारत देश है बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे हर कोई ध्यानी है, हर कोई शाकाहारी है, हर कोई पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम ऐसे विजुलाइज करेंगे कि हर एक घर में हर एक लोग ध्यान कर रहे हैं और सात्विक भोजन कर रहे हैं, सब एनिमल्स को प्यार कर रहे हैं, कोई भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और घर घर पे हर जगह पर पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, हर कोई पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रहा है। तो जब हम ऐसी विजुअलाइजेशंस करेंगे, हम विजुलाइज करेंगे कि पिरामिड बन चुका है, एक ध्यानी बैठा हुआ है और वो शाकाहारी है, तो जैसे ही हम एक थॉट डालेंगे, विजुलाइज करेंगे, वो थॉट क्या है, हम क्लैरिटी से जब सोचेंगे वो थॉट को मैनिफेस्ट होना ही होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पहला आस्क कि आपको क्या चाहिए, देन बिलीव, फिर उस पर बिलीव कीजिए, देन यू रिसीव। तो आस्क में पहले क्या करना होगा, आपको एक थॉट डालनी होगी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक अच्छा पूरा वातावरण चाहिए कि विश्व में ध्यानी हो, विश्व में शाकाहारी हो, विश्व में पिरामिड्स हो। तो जब आप विजुलाइज करोगे कि हर एक ध्यान कर रहा है, पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो उस जैसे आप एक थॉट यहाँ पर थर्ड आई पर एक विजुलाइजेशन करोगे, एक पिक्चर क्रिएट करोगे, तो वो पिक्चर जो है, वो जब आप क्लैरिटी से आप उसको सोचोगे, वो पिक्चर जो है वो आपका एक रियलिटी क्रिएट कर दोगे, आप उसकी वो रियलिटी बन जाएगी। तो उन्होंने बोला कि पहले आपको एक जो भी चीज है एक थॉट से बनती है। जैसे कि अगर एडिसन के माइंड में, थॉमस एडिसन के माइंड में पहले क्या आया कि उसको एक बिजली के बल्ब का आविष्कार करना है, वो थॉट में पहले उसके आया। जैसे उसके थॉट में आया तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जैसे पहले आया, तो उसकी पूरी एनर्जी के साथ उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और वो जो थॉट जो था वो रियलिटी में हो गया। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब का आविष्कार किया। तो जो भी हम चीज चाहते हैं पहले हमारे थॉट आती है। मान लीजिए अब दुबई के मास्टर्स के पहले थॉट आया होगा कि हम लोग एक जूम सेशंस दुबई के मास्टर्स के लिए एक जूम सेशन क्रिएट करते हैं। पहले किसी एक मास्टर के थॉट आया होगा, फिर उन्होंने वैसे मास्टर्स को ढूंढा होगा और एक जूम लिया होगा और सबको मैसेज डाला होगा, चलिए कल से हम लोग ध्यान करते हैं। पहले किसी के एक थॉट आया और वो कैसे साकार रूप ले लिया जूम सेशन के रूप, और उससे अब आप कैसे ध्यान कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं सबके साथ। और धीरे धीरे दुबई में ये एक रैपिड फायर की तरह फैल जाएगा। एक छोटा छोटा कदम भी कब पूरी दुबई में ध्यानियों को बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर एक थॉट तो आया ना पहले, ये थॉट कब कहाँ क्या कर देगा आपको भी नहीं पता। उस थॉट पर हमें सिर्फ काम करना है कि मेरे मन में ये आया है कि ये थॉट है कि मुझे दुबई के मास्टर्स के लिए ये जूम क्रिएट करना है। और ये 22 सोल लेसन सबसे पहले मैं दुबई के मास्टर्स के साथ कर रही हूँ, अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं किया। अभी कल वो आत्म जागृति वाले कह रहे थे 22 सोल लेसन आप कीजिए, मैंने बोला कि पहले मैं दुबई के मास्टर्स के साथ कर रही हूँ।
ये थॉट कहाँ से आया, कैसे ये ज्ञान यहीं पर आना था, हमें नहीं पता। ये यूनिवर्स का कार्य है, हमारा है सिर्फ, हम एक बीइंग्स है, हम सिर्फ एक चैनल है, हम सिर्फ एक करता है, करने वाला वो है, करवा वो रहा है। ये ज्ञान का क्या आगे 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 होगा हमें भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है, और वो थॉट कि हाँ हमें करना है। जब वो थॉट आ गई, वो थॉट अपने आप रियलिटी क्रिएट कर देगा, और ये रियलिटी कहाँ तक जाएगी हमें खुद को भी नहीं पता। तो वो कहते हैं सिर्फ आप एक थॉट डालो, और एक थॉट के साथ जब आप उसको क्रिएट करोगे, उसका लिए एक स्टेप लोगे, तो वो थॉट जो है वो रियलिटी में क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने बोला क्रिएशन बिगिंस विद द थॉट। जो भी हम क्रिएट करते हैं उसके लिए पहले एक थॉट आती है हमारे पास, और वो थॉट पे जब आप काम करते हो, वो थॉट आगे 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 अपना काम करती रहती है। और वो जो थॉट है, जब आप उस पर अटेंशन दोगे और ईगो बॉडी के साथ नहीं कनेक्ट होगे, तो वो आपको समझ आएगा कि ये डिवाइन का ऑर्डर है हमें, ये थॉट डिवाइन ने हमें डाली है, उस क्रिएटर ने हमारे अंदर ये डिवाइन थॉट डाली है ये काम करने के लिए। और आपकी ईगो बॉडी से जितना आप डिटैच होके ये काम करेंगे, तो वो डिवाइन लॉ के अनुसार आपका काम बिना स्ट्रगल के होता ही जाएगा। और वो जो इंटेंशन है, जो आपने एक थॉट डाला कि हाँ हमें करना है, ये करना है, तो वो आपके अंदर की और क्रिएटिविटी निकाल कर लेकर आएगा। फिर आपको होगा कि ये हमने किया है तो उसको और कैसे हम बेटर कर सकते हैं। तो जो आपके अंदर जितना भी हिडन पोटेंशियल है, जब आप एक थॉट लेकर आते हो, आप उसको एक सोचते हो, तो उसके आपका हिडन पोटेंशियल बाहर निकल कर आता है, आपकी और क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी। तो जब आपकी क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, तो आप देखोगे कैसे आप उस डिवाइन के काम के साथ जुड़ जाओगे, और आपको डायरेक्शंस मिलती जाएंगी, डायरेक्शंस मिलती जाएंगी। और चाहे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस फ्लो के साथ बहते जाएंगे, और आपकी चीज वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। आप जो भी सोचते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए हम सबने सोचा कि एक ध्यान जगत का, हम शाकाहार जगत के लिए हम काम करेंगे, हम पिरामिड जगत के लिए काम करेंगे। तो जैसे हम उसके लिए हम सोचते ही हैं कि हम काम करेंगे, तो क्या है, पहले हम जूम के माध्यम से, फिर हम ऑफलाइन के माध्यम से, फिर हम कहीं ट्रैवल भी करें, हमारे साथ कोई बैठे, हमें होगा इसको हम ध्यान के बारे में बताते हैं। तो ऐसे हम अपना पर्पस से आगे 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 हम क्रिएशंस करते रहते हैं, और को क्रिएशंस करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे पहले हमारे पास एक थॉट आएगी, थॉट से वो रियलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, और वो जो थॉट है वो डिवाइन की थॉट है। तो उस थॉट से आपको चीजें मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। तो अभी हमारे पास टाइम है ना, हाँ एक एक और पढ़ लेते हैं। और फोर्थ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कुछ भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है, आस्क, बिलीव, देन रिसीव। बिलीव, बिलीव मतलब कि आप उसमें आप अपनी पूरी फीलिंग्स डाल दीजिए। हम पूरा विजुलाइज कर रहे हैं कि हर जगह ध्यानी ध्यानी है, हर जगह शाकाहारी शाकाहारी है, हर जगह पिरामिड पिरामिड। जब हम उसको फील कर रहे हैं, जब हम उसमें अपने इमोशंस डालते हैं, इमोशंस क्या है, मोशन इन एनर्जी। अगर किसी चीज में हम एनर्जी डालते हैं, तो वो इमोशंस बन जाते हैं, और इमोशंस जो रुकी हुई चीजों को पुश करती है, हम उनको आगे चलने के लिए बढ़ा देती है। तो हमें वो इमोशनली फील करना है। अब मैं मान लो आपको कहती हूँ आपके हाथ में एक सेब है, आप सेब का बाइट कीजिए, आप 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए। आप लोगों के हाथ में एक सेब है, अब मैंने आपको बोला कि आप एक इस एप्पल की बाइट लीजिए। आप सबने इस एप्पल की बाइट ली, और उसके अंदर फील कीजिए आपको कैसा टेस्ट आ रहा है। आप पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं एप्पल का जूस आपके सलाइवा के साथ। आपने एक बाइट लिया, और कैसे क्रंची एप्पल और उसका जूस आप अपने माउथ में फील कर पा रहे हैं ना। तो जब आपने ये इमोशन डाला, अभी हमने एप्पल खाया भी नहीं है, पर हम फील कर पा रहे हैं कि कैसा टेस्ट आ रहा है हमारे मुंह में। वो आपने एक एप्पल की पूरी एनर्जी आपके अंदर चली, सलाइवा से आपके अंदर वो एप्पल का जूस चला गया, आपने वो इमोशंस डाल दिए उसके अंदर। तो जब हमने उस क्रिएशन के अंदर इमोशन डाल दिए, इमोशन डाल दिए कि एनर्जी डाल दी, कि मोशन जो रुकी हुई चीजें, जब हमने उसके अंदर इमोशन डाल दिए, तो उसको एक पुश मिल गया। तो जल्दी से जल्दी हमारा जो भी सपना है, ध्यान जगत का, शाकाहार जगत का, पिरामिड जगत का, उसको साकार होना ही होना है।
पत्री सर ने जो सपना लिया, तो देखिए उन्होंने कितने सारे वॉलंटियर्स क्रिएट कर दिए, है ना। हम सब पत्री सर का सपना पूरा कर रहे हैं। तो बस उन्होंने सोचा कि पूरे विश्व में ध्यान ही ध्यान है, पूरे विश्व में शाकाहारी शाकाहारी है, पूरे विश्व में पिरामिड से पिरामिड्स है, और वहां वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो गए। कहाँ पे भी आप सोचो, कनाडा क्या, यूएसए क्या, न्यूजीलैंड क्या, लेबनान क्या, जगह जगह आजकल हम देखते हैं जगह जगह ध्यान प्रचार हो रहा है। तो जब हम इमोशनली उसमें एनर्जी डालते हैं, इमोशंस की एनर्जी डालते हैं, वो चीजें बहुत जल्दी साकार रूप ले लेती है। और उन्होंने बोला कि जब आप इमोशंस के साथ, उस डिजायर के साथ क्रिएट हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये हो ऑलरेडी हो चुका है, ये सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ध्यान जगत हो चुका है, शाकाहार जगत हो चुका है, पिरामिड जगत हो चुका है, और आप उसका पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरे विश्व में ध्यान ही है, सब प्यार की एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप उसको सोचते हो, विजुलाइज करते हो, अपने इमोशंस डालते हो, तो उस सपने को साकार अवश्य होना ही होना है। तो आज हमने 4 सोल लेसन्स पढ़ लिए, बाकी 4 लेसन्स ऐसे, जैसे जब तक हम कोई चैप्टर लंबा है तो किसी दिन हम 3 पढ़ लेंगे, किसी दिन 4 पढ़ लेंगे, तो हम सैटरडे तक ये 22 सोल लेसन्स को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये 22 सोल लेसन्स अच्छे लगे होंगे, और हम हर एक आत्मा ये लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए आई। हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखना है ना, कि हम लोग डिवाइन इमॉर्टल बीइंग्स हैं। हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होना है कि वो अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है ना। और हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, सुप्त अवस्था में है, उनको हमें जागृत करना है। जो हम थॉट डालेंगे वो अवश्य मैनिफेस्ट होगी जब हम उसके अंदर इमोशंस भी डाल देंगे। तो जितना हम ये अपने सोल लेसन सीखते जाएंगे, उन पर इम्प्लीमेंट भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। ये हमारे आगे ये क्यों आया है 22 सोल लेसन, कि हमें इन पर पूरी तरह से काम भी करना, ताकि हम परफेक्ट होकर जाए, यहाँ से जाए तो परफेक्ट होकर जाए। तो थैंक यू माय ऑल द दुबई मास्टर्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। पत्री सर, आपका धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी ऊर्जा के साथ, इसी जूम लिंक पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द दुबई मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर समझाया। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मैम थोड़ा ले लें, पूछ लें। हाँ जरूर जरूर जरूर। यस दोस्तों, यदि किसी को भी किसी भी तरह के इस 4 लेसन सोल प्लान में अगर कुछ ना समझ आया हो, तो प्लीज अपने वीडियोस खोले और अपने आप को अनम्यूट करे या अपने हैंड रेस करे, 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया मैम आपने। पहले तो मैं ही बताऊं कुछ थोड़ा। हाँ जी। ये जूम मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, या इस दरमियान बीच में थोड़ी 15 मिनट बाकी था, उस बीच राउंड 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 चालू हो गया। मैं बोली ये कहीं कंप्यूटर स्टक ना हो जाए, तो मैंने यूनिवर्स में बोला प्लीज मुझे ये साइन भी मत दिखाओ, और जब तक ये सेशन चल रहा है तब तक इसे ऐसे ही रहने दो, बंद ना हो, बंद ना हो। बस मैंने डाल दिया कि अब आप देख लो जो हो। तो थैंक्स यूनिवर्स कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। तो ये हम यहीं पे हम अपना एग्जाम्पल देख रहे हैं। बिल्कुल, तभी हम ध्यानियों को बहुत अवेयरनेस में रहना सारा दिन, कि कोई भी नेगेटिव थॉट ना निकले, क्योंकि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, ध्यानियों की हर एक चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हम सबका भला मांगे, तभी हमने मंगल कामना की, वो प्रार्थना लगाई कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जब हम सरबत के लिए मांगते हैं ना, तो हमारा अपना भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या चीज राइट है क्या रॉन्ग है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो। जब हम ये चीजें मांगेंगे, वो चीजें हमारे जीवन में अपने आप आ जाती है। यस दोस्तों, प्लीज किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ ले। आज हमारे बीच में दीप्ति मैम भी हैं, दीप्ति मूलचंदानी जी। थैंक यू मैम, आप भी आए।
यस दीप्ति मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया रचना जी। वैसे आपसे मैं तो कई बार मिल चुकी हूँ, अभी आप पहचान रहे हैं कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है। रचना जी से मैं ऋषिकेश में हम लोग स्टेज पे सर के साथ बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, बिल्कुल बिल्कुल। पत्री सर की ये सारे वॉलंटियर्स हमारे बहुत दिल के करीब है। हम सब एक स्पिरिचुअल फैमिली, अपनी फैमिली से भी ज्यादा हमें अब ये फैमिली प्यारी है। और इस बार भी अक्टूबर में ऋषिकेश में प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ, मुझे आलेख्या अमूल्य मिली अभी दिल्ली में, अच्छा स्टेज जी। कर रहे हैं। हाँ, अभी एक्चुअली कुछ पीएमसी में मेरे रिकॉर्डिंग्स थे, तो जाना हुआ मेरा। तो अमूल्य आलेख्या बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी इस बार तो बस वेट कर रहे हैं कि कब आए शरद पूर्णिमा और हम लोग हरिद्वार पहुंचे हैं, ऋषिकेश। और सर तो फिजिकली गए हैं, बाकी तो हम लोग के साथ हैं ही हैं एनर्जेटिक रूप में। तो आंख बंद करो और हमारे साथ आके बस उनको एक बार बुलाना होता है, सर कहीं अटकते हैं सर और वो काम होता है। कितने अनुभव है ऐसे, कितने अनुभव है, सही बात है। बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, पूछने लायक कोई प्रश्न ही नहीं छोड़ा आपने। ये सुंदर है, बहुत सुंदर है 22 सोल लेसन। और हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा धरती पे आने का पर्पस क्या, क्या क्या सीखने के लिए आते हैं हम, और कहीं चूक ना जाए, हम हर चीज में परफेक्ट होकर जाए। बिल्कुल। और इस मुहिम में हम सबको लगा भी गए ना सर, एकदम हाँ ऐसी प्यार वाली दृष्टि डाल के सबको लगा गए उसमें। कभी कभी बिल्कुल सोचते हैं ना कि पहले नेचुरली हम में से कई लोग हाउस वाइफ थे, कुछ वर्किंग थे, अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। सर ने तो अभी ऐसा काम दे दिया है कि खाली नहीं है, घर वालों को बोलना पड़ता है कि भैया अपॉइंटमेंट दो, कब मिलोगे। जैसे मैं स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ तो मेरा चलता रहता है काउंसलिंग का, तो पता है आपको, बहुत लॉन्ग। सोनिका के साथ, सोनिका आपसे जुड़ी हुई है ना? सोनिका नहीं, नेहा, नेहा, हाँ जी। नेहा प्यासी, जिसको आईज की प्रॉब्लम है। आइस की प्रॉब्लम है नेहा को। हाँ आप जी। आपने उसे भेजा था। हाँ, बहुत बहुत, लेकिन वो बहुत स्पिरिचुअल टेबलेट वो बहुत दिन हमारे पास आई। बहुत, अब वो है कार्मिक भी तो होता है ना, बहुत कुछ कार्मिक होता है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है, प्लस उसके साथ हाँ जीना और जीवन सहज रूप में चले, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बिल्कुल। वो उसकी काउंसलिंग मैं ही करती थी। तो अच्छा जी। वो बताती थी, आप, हाँ, कहती थी कि जब मैं मैम से मिलती हूँ बताती हूँ, आज मैम ने ये बताया, शायद आपसे वो चर्चा करती होगी तो वो हाँ मुझे जी, बताती थी। चर्चा करती तो रहती सच बात है। है, इस तरीके से इतने बिजी रहते हैं कि और इतनी इतनी बड़ी सोल फैमिली है कि सच में अब लगता है हमारा परिवार खाली यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर अब बताइए दुबई में हमारा एक घर हो गया। सोनिका जी का घर, अब कभी चले जाओ। वो जैसे हमारे जीके सर कहते हैं ना, हम लोग जैसे, मैं सिंधी हूँ भाई, कब मैं सिंधी खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, तो वही बात हो गई है हम लोग की, अब कब आ रहे हैं आपके पास बताइए। और सच बात है, इतना प्यार मिलता है। एक बार आप सीकर सीकर तो खैर हम लोग जन्मों से ही हैं, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में यूनिवर्स ने इतना हम लोगों को कृपा की, इतने मास्टर्स का इतना आशीर्वाद रहा, लेकिन उतना ही प्यार मिलता है, उतना ही प्यार भी मिलता है। मैं इस बार 4 दिन के लिए थी, 3 दिन हमारी फिजिकल वर्कशॉप थी दिल्ली में, और एक दिन ये आलेख्या लोग बहुत दिन से बुला रहे थे कि आइए आप, तो इस बीच में मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, नहीं जा पाई थी, शूटिंग के लिए बुला रहे थे, तो एक दिन मैंने उसके लिए रखा। तो रचना जी सच में 4 दिन 4 मास्टर्स के घर रही, एक दिन विदुषी के यहाँ, एक दिन स्नेह के यहाँ, एक दिन का छोड़ते ही नहीं थे कि बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, अभी एक रात तो हमारे साथ रहना ही है। दिन भर हम लोग का सेशन चलता था, रात में सब मस्ती करते थे। और उसके बाद एक एक दिन करके, तो कितना प्यार मिलता है, सच में भूल जाते हैं दुनिया को ही, वो संसार ही अलग है ये। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू सो मच।
तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू, जय थैंक गुरु यू। जी। जय गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू।